डे 20 में हमने देखा कि ऑडिट फाइल क्या होती है। तो ऑडिट फाइल मीन्स वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया in physical or electronic form which contains documentation related to a specific audit engagement. It is known as audit file. परमानेंट ऑडिट फाइल भी होती है और करंट ऑडिट फाइल भी होती है। परमानेंट ऑडिट फाइल उसको कहते हैं जो हमारे ऑफिस में रखी होती है। करंट ऑडिट फाइल उसे कहते हैं जो हम ले करके जा रहे होते हैं ऑडिट। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्किंग पेपर को कितने दिन में असेंबल कर लेना चाहिए। तो SQC 1 और SA 230 दोनों ने बोला कि 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको असेंबलिंग ऑफ वर्किंग पेपर कंप्लीट करनी चाहिए। पॉइंट ध्यान देने लायक बात है, असेंबली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें इंक्लूडेड नहीं है नई प्रोसीजर लगाना, जिसमें इंक्लूडेड नहीं है नए ऑडिट एविडेंस लेना, जिसमें इंक्लूडेड नहीं है वर्किंग पेपर को अल्टर करना। लेकिन जिसमें इंक्लूडेड है, आप डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को जिनका कोई काम नहीं है। आप सॉर्टिंग कर सकते हो, कोलेटिंग कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो, वर्कशीट को साइन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ओरल अगर ओरल एविडेंस आपके पास थे तो डॉक्यूमेंट कर सकते हो। इतना काम आप असेंबलिंग ऑफ वर्किंग पेपर्स में कर सकते हो जो 60 दिन में हो जाना चाहिए। वर्किंग पेपर कब तक प्रिजर्व करके रखना चाहिए? 7 years तक। कहां से 7 years? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट मतलब आप अगर सब्सिडरी के ऑडिटर हो और आपकी जो है रिपोर्ट इंक्लूड हो रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर की रिपोर्ट से 7 साल तक आपको संभाल कर रखना पड़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ऑनरशिप किसके पास होती है? सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ऑनरशिप पूरी ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होती है। ऑडिटर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट को भी अवेलेबल कराए या नहीं कराए। तो थर्ड पार्टी को अगर अवेलेबल करवाना है तो उसके लिए उसे क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। फिर मैंने आपको एक एनालॉजी दी थी कि मान लो क्लाइंट मांगे तो मेरा डिस्क्रिशन लगता है। ओके, क्लाइंट ने नहीं मांगा, मुझसे मांगा न्यू ऑडिटर ने, तो डिस्क्रिप्शन भी लगेगा और क्लाइंट की अप्रूवल भी लगेगी। ओके, प्रिंसिपल ऑडिटर ने मांगा, डिस्क्रिप्शन भी लगेगा और क्लाइंट की अप्रूवल भी लगेगी। थर्ड पार्टी ने मांगा, डिस्क्रिप्शन भी लगेगा और क्लाइंट की अप्रूवल भी लगेगी। किसी अथॉरिटी ने मांगा, ना डिस्क्रिप्शन लगेगा ना क्लाइंट की अप्रूवल लगेगी, वो तो मेरी लीगल ड्यूटी है। और अगर ज्वाइंट ऑडिटर है तो डिस्क्रिप्शन लगेगा लेकिन अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात क्लास में डिस्कस होती है जब हम डिस्कशन करते हैं, इस बार उसको लिख लिया गया है। देन कम्स लास्ट पॉइंट, कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या होती है? दोनों हाथ ऊपर करके बाहर मत आ जाना, बोले सर उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी पूछ लिया, हमको तो मालूम ही नहीं। पागल लोगों, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी एक ही बात है। Summary of matter which are significant during the audit and describes how they have been addressed during the audit। कितने significant matter उठे और उनको किस तरह से एड्रेस किया गया, ये सब लिखा होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम में। ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, आपकी मर्जी हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। लार्ज ऑडिट्स में करना यूजफुल होता है, कॉम्प्लेक्स ऑडिट में इसे करना यूजफुल होता है। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही एक पार्ट है और ये जब भी रिव्यू होते हैं, जब भी इंस्पेक्शन होते हैं, उसको फैसिलिटेट करता है। तो ये रहा कुल जमा हिसाब किताब 20 दिन का। 20 दिन में हमने खत्म की हैं 3 यूनिट्स और आज से हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना चालू करेंगे।